मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो आखिर तक देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो आपकी वजह से ये वीडियो देख सकता है और जान सकता है सच्चाई है क्या। बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। और मैं बात सबसे पहले करना चाहूँगा एम मेराज सलमानी के द्वारा लिखी किताब की, जमातों का इतिहास। सलमानी जमातों का इतिहास मैं लगातार देख रहा हूँ, लगभग 14-15 दिन हो चुके हैं किताब का विमोचन हुए हुए, और ये मुझे मालूम है कि किताबों की संख्या कितनी है, यानी कि कितनी कॉपियाँ इस किताब की छपी हैं, ये मुझको मालूम है। अब 2-4 कॉपियाँ कहीं पहुँच गई या 100-200 500 पहुँच गई ही हैं, हो सकता है कि 2-3 हज़ार पहुँच गई ही हों। अभी ये तो मेरा साहब ही बता सकते हैं कि कितनी कॉपियाँ अब तक सलमानी उन लोगों तक पहुंच चुकी हैं जो एक तरह से कहा जाए कि जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि आम पब्लिक अभी दूर है इस किताब से। पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा एक सलमानी इतिहास तारीख सलमानी गाइड्स, ये 15 में छापी थी और ये भी एम मेराज साहब के द्वारा ही लिखी हुई किताब थी, इसकी भी बात करेंगे। और अब जो नई किताब आई है वो ये है, इसका जो नाम है ना वो है सलमानी जमातों का इतिहास। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको। मैं भी कुछ तैयार कर रहा था, लगभग मैंने 3 साल पहले एक किताब तैयार करनी शुरू की थी, और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैं लिख रहा हूं सलमानी पैगाम, ये है। अब मैं आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि इसमें जो ना ये पेंसिल से लिखी जाती किताब है, जो लकड़ी की पेंसिल होती है वो समझ में आएगी नहीं आपके। अभी काफ़ी कुछ लिख चुका हूं इसके अंदर, और ऐसा नहीं कि दलीलें नहीं होती हैं, किताब लिखना कोई आसान काम नहीं होता है। मेरे पास कुछ लेटर भी हैं जो सबूत हैं इन बातों के कि ये सच्चाइयाँ हुई हैं, लोगों ने लिख लिख के दिए हैं, और मेरे पास ये सब मौजूद हैं। बहुत सारे लेटर मेरे पास में हैं। सब कुछ एक साथ नहीं बताया जाता है, ना सब कुछ सामने आता है। किताब लिखना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर सलमानी गाइड जो तारीख सलमानी है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये किताब ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगा कि अभी मैंने इस किताब को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद में जितना भी कुछ इसके अंदर लिखा है मेराज साहब ने, उस पर कोई विरोधाभास नहीं हुआ। मालूम है क्यों? किसी का विरोध क्यों नहीं हुआ? इसमें जिसने जो किया वो लिखा गया, और वो लिखा गया इस किताब के अंदर। मिसाल के तौर पर के जिक्र आता है 1989 का, और 1989 के बाद में या 1989 से 2-4 साल पहले एम मेराज साहब ने जो अपने ज़िंदगी सलमानी समाजों की जो जमातें चलती हैं, संगठन चलते हैं, उनके अंदर गुजारी होगी, और उनके अंदर जो उनके साथी मिले होंगे उनको, उनके बारे में सलमानी तारीख में लिख दिया उन्होंने, तहरीक सलमानी में लिख दिया। तहरीक सलमानी नाम है इसका किताब का, सलमानी इतिहास तहरीक सलमानी गाइड 2015, इसमें लिख दिया गया। इसमें विरोध वाली कोई बात ही नहीं थी, पर जैसे ही मामला आता है सलमानी जमातों का इतिहास, तो किताब को मैंने पढ़ लिया है। 83 पेज तक इसके, यानी कि हिस्ट्री लिखी है 83 पेज तक इसमें, और अच्छा खासा मैंने कुछ मुद्दों पर मैंने रोशनी डाली है, उनको मैंने अलग टिक मार्क कर लिया है, उन पर मैं बात भी करूंगा। मैं बात कर रहा हूं, एक तो पहले किताब का नाम सही करके पढ़ लें कि ये सलमानी जमातों का इतिहास है, ये सलमानी समाज का इतिहास नहीं है। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, अन्य जगहों पर, फेसबुक पर भी ये चर्चा चल रही है कि समाज का इतिहास लिख दिया, समाज का इतिहास लिख दिया। ये समाज का इतिहास नहीं है, समाज के इतिहास से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। पूरी पढ़ने के बाद में मैं ये जान पाया हूँ। और इतिहास समाज का अलग होता है और जमातों का अलग होता है।
जमातों का जो वजूद आया है वो 89 से 2-4 साल पहले से ही आया है, ये किताब दर्शाती है, ये किताब दर्शाती है। और अगर कोई लेखक लिखता है किसी किताब को तो उसके पास वो सबूत भी होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक फ़ोन के माध्यम से चर्चा चल रही थी किसी सज्जन के साथ, और वो विरोधाभास में कह रहे थे कि भाई किताब के अंदर जो है झोल है। तो वो ये भी बता रहे थे कि भाई ये बात किसी और ने कही उनसे, तो उन्होंने ये भी मुझसे कहा है, मुझसे बताते हुए कहा कि भाई मैंने ये कह दिया कि भाई क्या कहते हैं, बंदर ने भी अदरक खाया नहीं है और उसका स्वाद कैसे बता दिया जाएगा। तो उधर से फिर पलट के जवाब आया कुछ दिन का, अब बता दो आपने अदरक का स्वाद तो चख लिया होगा। तो कुल मिला के इस तरह की टीपा टिप्पणियाँ हुई लगातार, और बिना पढ़े बहुत से लोगों ने इस किताब का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई, खुद को भी नहीं मालूम है। जहाँ तक कुछ लोगों के विरोध मैंने देखे हैं तो उनमें मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उनको जगह नहीं मिली इस किताब के अंदर। और ये किताब अगर शुरू की जाए पढ़नी तो पहले पेज से लेकर और आखिर के पेज तक टोटल 104 पेज हैं इसमें, यानी कि लगभग 100 पेज की ये किताब है। कवर का हिसाब अलग अलग रहता है इसके अंदर। तो 104 पेज की ये किताब है। अब ऐसा नहीं है कि 104 पेज के अंदर जितने भी सलमानियों ने जमातों के अंदर रहकर काम किए हैं उन सबको जगह मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं, 700 कुछ भारत में कुछ 700 कुछ जिले हैं, 29 कुछ राज्य हैं। हर राज्य के अंदर ये कौम रहती है और इसके संगठन रहते हैं, और 4 संगठन का नाम चलता है। मैं समझता हूं कि 4 संगठन नहीं हैं, कम से कम ना तो होंगे लगभग 200 से 250 संगठन होंगे, जिसमें से 70 से 80 तो रजिस्ट्रेशन भी होंगे। इससे कम का संख्या नहीं होगी रजिस्ट्रेशन की। मैं अभी चुनाव के समय में जब उत्तर प्रदेश घूम रहा था तो मुझको लखनऊ में अलग संगठन मिला, कानपुर में अलग संगठन मिला, फतेहपुर कौसाम्बी में मुझको अलग संगठन मिला, चित्रकूट और बांदा में मुझको अलग संगठन मिला, बरेली में अलग मिला। इसी तरह मुरादाबाद, अमरोहा में 4 से 5 संगठन चलते हैं, छोटे छोटे संगठन हैं वो। उसके बाद में इसी तरह मुजफ्फरनगर में भी जमातें चलती हैं, छोटी छोटी जमातें, संगठन चलते हैं। कहीं दुकानों के नाम से चलते हैं, कहीं मोहल्लों के नाम से चलते हैं, और कहीं तो कुनबे कबीले के भी संगठन चलते हैं, और वो सब अपना आप को राष्ट्रीय ही बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है, जैसे किताब का नाम है ना जमातों का इतिहास। जमातों का मतलब संगठन, और हमारे समाज के जो सीधे साधे लोग हैं और सीधे साधों के ऊपर जो थोड़े से चतुर बैठे हैं वो कहते हैं क्या हैं, जमातें नहीं कहते हैं वो, जमात तो बोलेंगे पर बोलेंगे समाज, यानी कि ये समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक भी संगठन ऐसा नहीं है जिसको पूरा समाज ये कहता हो कि ये हमारे समाज का संगठन है। मैं इसमें इस तरह से कहूं या इस तरह से मान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि समाज के लोगों के द्वारा बनाए हुए समाज के नाम से अपने लिए ये संगठन चल रहे हैं। 4 संगठन नहीं, 5 संगठन नहीं, मैं क्या कह रहा हूं 200, 250, 300 संगठन होंगे। पूरी मुकम्मल जानकारी मेरे पास में भी नहीं है और शायद कर भी नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा भारत, 200 से ज़्यादा जिले, 700 से ज़्यादा जिले हैं, तो कहाँ से इतनी बड़ी कौम से मुलाकात हो जाएगी। 4.5-5 महीने तक मैं उत्तर प्रदेश में घूमा और वहाँ पर मैं बिरादरी से मुलाकातें की हैं, मैंने समाज से मुलाकातें की हैं, तो मैं थक गया हूँ। और फिर भी गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं मुकम्मल समाज से नहीं मिल पाया हूँ और कोई भी नहीं मिल पाएगा। तो समाज का संगठन हो कहाँ से गया, मतलब यानी कि ये समाज के नाम पे चलने वाले अपने अपने स्तर पर संगठन हैं, लोगों ने बना लिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जमातें या संगठन जो होते हैं ये समाज की भलाई के लिए होते हैं, बना लेते हैं। अब इसमें कोई जुड़े ना जुड़े वो उसकी अपनी मर्जी होती है। मैं भी एक संगठन में काम कर चुका हूं, पर मैं अब नहीं करता हूं। अब मैं सबके लिए कवरेज करने की बात करता हूं, सबको अपने चैनल पर दिखाने की बात करता हूं,
सबके जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं कहता हूं कि आप काम कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा काम यही है। और मैं कोशिश ये करता हूं कि समाज से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं वो भारत न्यूज 247 पर चलें और लगातार चलती रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जब बात समाज की आएगी तो कोई ना कोई तो दिखाएगा। पहले नहीं दिखाते थे, सलमानी समाज की जितनी भी खबरें थी वो दब जाया करती थी। बहुत से मुझसे पहले भी पत्रकार सलमानी हुए हैं और वो लोग नहीं दिखाया करते थे। जब मैं फील्ड में आया तो मुकाबला सा हो गया है और मुझे ये कबूल है। मैं चाहता हूं कि जितने भी सलमानी पत्रकार हैं वो मुझसे मुकाबला करें, कंपटीशन करें। इससे फायदा समाज को होगा और मुझको नुकसान नहीं होगा। मुझको तो नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा मुझको? क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी जो खबरें चलेंगी वो मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर चलेंगी और उनकी जो खबरें चलेंगी, अदर्स की जो चलेंगी, वो उनके प्लेटफॉर्म पर चलेंगी। प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं और हम सब एक तरह से एक ही कौम से आते हैं और उनको दिखा सकते हैं, उनको फायदा हो जाएगा। मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, उनको भी फायदा हो जाएगा। यह है एक सोच। इसी तरीके से यह है संगठन। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले वो सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कि कोई तो है जो आपके बारे में लिख रहा है। बुरा तब होगा जब कोई आपके बारे में नहीं लिखेगा। यानी कि अगर सब्र के तौर पर बोला जाए तो ऐसे बोलिए, सब्र बोल रहा हूं मैं, सब्र के साथ सुनिएगा और इस बात पर जरा यकीन भी कीजिएगा कि आपको कोई नहीं दिखाए तो क्या कर लेगा भाई कोई? अगर आपके समाज को ना दिखाए कोई चैनल पे तो क्या कर लेगा कोई? मुझे शौक था कि मैं सलमानी समाज के लोगों को दिखाऊंगा, मैंने दिखाना शुरू किया। अब से 3 वर्ष पहले से जब मैंने लगातार दिखाना शुरू किया तो सलमानी समाज के ही कुछ और भी अन्य पत्रकार आए और उन्होंने समाज की खबरें लगानी शुरू की। इक्का दुक्का लगती थी पहले, कभी कंटिन्यू नहीं चलती थी। भारत न्यूज ने कंटिन्यू चलाई तो कोई तो है जो किसी की वजह से आपको दिखाने जाना शुरू हो गया। तो यानी कि सब्र कीजिए। अगर यह किताब किसी ने लिखी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसने चाहे विरोध लिखा है या कुछ भी लिखा है। बुरा यह होगा कि कोई ना लिखे आपके लिए ना लिखे, बुरा यह होगा। यानी कि मान के चलिए कि कोई तो है जो आपके बारे में लिख रहा है। हिम्मत चाहिए लिखने के लिए, हिम्मत। और किताब का एक जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ना, वो मैं बता रहा हूं। किसी भी वाद विवाद का निर्माण यानी कि निर्वाह मेरठ न्यायालय में होगा। यानी कि अगर कोई मान लो वाद विवाद इस किताब पर है, आपको लगता है कि ये किताब आपको बदनाम कर रही है, तो बिल्कुल इसमें रास्ता खुला है, आप कोर्ट जा सकते हैं। और यह भी मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, परेशान मत होना। कोर्ट जाना कोई आसान बात नहीं है, परेशान हो जाएंगे। और मैं ये समझा नहीं रहा हूं, मतलब मैं धमका नहीं रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि जब कोर्ट में जाओगे ना तो कोर्ट में लेखक अपने दलील और अपने सबूत पेश कर देगा। यह है सच्चाई किताब की। तो यहां मान के चलिए कि कोई तो है जो लिख रहा है। और इतना विरोध क्यों महसूस हो रहा है? इतना विरोध महसूस क्यों हो रहा है? जब संगठन बनाए थे तब नहीं सोचा था कि कोई तो होगा जो सच भी लिखेगा, कोई तो होगा जो लिखेगा, कोई तो होगा जो सवाल करेगा। कभी तो सवाल होगा। क्या मैं आज ये सवाल करूं कि जितने भी संगठन चल रहे हैं, कभी इन संगठनों ने अनुच्छेद 341 पर कोई जंतर मंतर पे जाके, मंडी हाउस जाके विरोध प्रदर्शन किया है? कितने संगठन जानते हैं इस मुद्दे को? एक भी संगठन इस बात पर डिबेट करने के लिए तैयार है क्या मुझसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी तैयार है मुझसे बात करने के लिए? और भी दलील के साथ बताएगा कि उन्होंने सरकार को इतनी बार लेटर लिखा है, केंद्र सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को इतनी बार लेटर लिखा और यह मांग की है कि अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटाई जाए, जिससे कि सलमानी समाज को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी है वो मिल सकें। कोई संगठन गारंटी से अगर ये बात कर सकता है तो मेरे सामने आए और मैं भारत न्यूज पर दिखाऊंगा, उस सब मैं बहस करूंगा। और बहस क्या, मैं जानकारी अगर उसके पास ये है, ये जानकारी उसके पास है, तो मैं पूरे भारत के सलमानियों को दिखाने का दावा करता हूं कि मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो और आपका संदेश हर सलमानी तक पहुंच जाए। ये होगी अच्छाई।
इसी के साथ कौन सा ऐसा संगठन है जिसने सलमानी समाज के लिए उत्तर प्रदेश में जो कि आजकल जन सुविधा केंद्र खुलते हैं, कितने केंद्र खुलवा के दिए हैं। हम व्हाट्सएप पे देखते थे और हम भी कभी संगठन में शामिल थे, हम भी यूनिवर्सिटी की बात करते थे, हम भी बात करते थे सलमानी हाउस होना चाहिए। कहाँ हुए हैं? संगठनों का वजूद है इतना? ये संगठन इतनी पावर में आ चुके हैं? अगर इस तरह की सच्चाइयाँ लिखकर अगर किसी को आईना दिखाने की बात हो रही है तो कम से कम ये शुक्र मनाइएगा कि कोई तो है जो आपके बारे में लिख रहा है और आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है, जिससे कि आप आगे कामयाबी हासिल करें। ये तो कामयाबी आपकी होगी। एक पत्रकार को क्या मिलेगा, लेखक को क्या मिलेगा? एक किताब छपने का जो खर्च होता है ना, मैं इतना जानता हूं क्योंकि मैं किताब की तैयारी कर रहा हूं और अच्छे खासे पैसे खर्च कर चुका हूं। 17-18 हजार रुपए मैं अभी इसमें, जो कि तैयार भी नहीं हुई है ये किताब, इसको मैं यानी कि 17-18 हजार रुपये इसमें खर्च कर चुका हूं। ऐसे पैसा खर्च नहीं होता है। कभी सोचते हो कि खाली कॉपी पेन से काम चल जाएगा। पैसा बहुत चीज़ों पर खर्च होता है। कॉपी यानी कि तैयार करना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर समझाने का मतलब यही था और कहने का मतलब यही था कि मैं उन सभी विरोध करने वालों से बात करना चाहता हूं और भारत न्यूज के माध्यम से समाज के बीच में ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि इस किताब का ही विरोध क्यों। एम मेराज ने अगर ये किताब लिखी है और आपने नहीं पढ़ी है तो फिर क्यों विरोध? जब आपने किताब पढ़ ली है और पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि आपकी बदनामी हो रही है, तब आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? यह है सवाल। और निश्चित रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि इस पर लेखक ने इंतजाम जरूर किया होगा, क्योंकि किताब को तैयार करना और करके मार्केट में उतारना, या यूं कहा जाए समाज के बीच में उतारना, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो वहां तक पहुंचाएं जहां तक के विरोध करने वाले आपको नजर आ रहे हैं। और भारत न्यूज पर मैं सबको जोड़ना चाहता हूं। मैं एक एक करके हर आदमी से डिबेट करना चाहता हूं जो इस किताब का विरोध कर रहा है, बिना पढ़े बिना समझे, और जिसको नाम भी ढंग से नहीं पता है कि ये जमातों का इतिहास है या समाज का इतिहास है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।